वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि राइट नाउ आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो अभी इस वक्त आपके पार्टनर दुनिया के किसी भी कोने में हैं। इस पर्सन की एनर्जी, इस पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस और इस पर्सन का आपको लेकर आने वाले टाइम में क्या एक्शन रहेगा, हम उसे भी जानेंगे। ये रीडिंग उन सभी व्यूअर्स के लिए जो लोग अपने पार्टनर से किसी भी तरह का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, चाहे आपका कांटेक्ट उनसे है या आप लेस कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पार्टनर के जो कार्ड्स निकले हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको आपके साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है और शायद आप में ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनका अपने पार्टनर के साथ काफ़ी टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं है। इस पर्सन को आपके साथ किसी तरह की डेट पे जाने का भी मन कर रहा है। ये रोमांटिक डेट हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो सकती है। तो बेसिकली इनके मन में ये चल रहा है कि ये आपको लेकर किसी डेट पर होकर आए, चाहे वो मूवी डेट हो, कॉफ़ी डेट हो, लंच डेट हो, डिनर डेट हो या कहीं पर ट्रैवल करके आए। इनके मन में ये भी आ रहा है कि आपके साथ अगर ये टाइम बिताते हैं तो शायद आप दोनों में जो अभी हाल फिलहाल का स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है, जो आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है या आपसी तालमेल में कोई कमी आ गई है, तो शायद ये डेट उस आपसी तालमेल को या किसी तरह की कमी को पूरा करने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो इनके मन में अच्छी प्लानिंग है और ये पर्सन आपसे कुछ कन्फेस भी कर सकते हैं, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को। तो कुछ कार्ड्स तो क्लियर बता रहे हैं कि काफ़ी दिनों से इस पर्सन की लाइफ में एक सन्नाटा सा छा रखा है। हो सकता है ज़िंदगी में आसपास दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, अच्छे लोग हैं, टाइम इनका अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क में बिज़ी रहता है, अपने आप को ये ऑक्यूपाइड रखते हैं ताकि आपकी याद इनको ना आए। लेकिन पिछले 3-4 हफ्तों से आपके पर्सन की लाइफ में ना थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है, किसी तरह की परेशानी है। ये मानसिक परेशानी भी हो सकती है, अंदरूनी मन के अंदर जो भावनाएं हैं उसको लेकर भी कोई स्ट्रेस हो सकता है। अब ये स्ट्रेस आपसे कांटेक्ट में नहीं है, उस बात का हो सकता है। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे भी निकले हैं कि आपके पार्टनर के साथ या तो आपने अपने इस रिलेशन को होल्ड पे डाल दिया है या उनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे दूरियां बना ली हैं। तो अभी इनकी जो मन की स्थिति है, दिल की जो तमन्ना है, वो ऐसी है कि आपके साथ कैसे भी करके दोबारा बातचीत शुरू हो सके। और उस बातचीत को शुरू करने के बारे में आपके पार्टनर काफ़ी हद तक सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों को मैं क्लियर बताऊंगी कि आपका इनके साथ आने वाले 3-4 दिनों में दोबारा कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन सभी का नहीं, क्योंकि देखने वाले हज़ारों हैं। गाइज़, मैं कल कमेंट सेक्शन में कमेंट रीड कर रही थी और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैंने वहाँ पे किसी का रिसेंटली कमेंट पढ़ा था कि मैम आप अल्फ़ाबेट्स और जो इनिशियल्स होते हैं या ज़ोडिएक होते हैं वो मत बताया करें, क्योंकि दुनिया में बहुत मिलियन लोग हैं, इतने अरब खरब लोग हैं, तो वो तो किसी का भी हो सकता है। आपकी बात ना बिल्कुल सही है, मैं टोटली अग्री करती हूँ आपकी बात से। लेकिन दुनिया में 12 ही राशियाँ हैं, 12 ज़ोडिएक साइन हैं, 12 ज़ोडिएक साइंस हैं।
और अल्फ़ाबेट A to Z से हम उनको चेंज नहीं कर सकते। अब 7.5 बिलियन लोग दुनिया में हैं, तो 7.5 बिलियन राशियाँ नहीं हो सकती, ना ही 7.5 बिलियन लोगों के नाम का अक्षर जो है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जो A to Z है अल्फ़ाबेट ABCD, उसमें से किसी का जो नाम का लेटर है वो जनरल रीडिंग में आता है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि अब मैं इतने लोगों की राशियों के लिए एग्जैक्ट कार्ड्स आज तक टैरो में बने नहीं हैं। 78 कार्ड्स का टैरो डेक होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा कि जो ट्रेडिशनल और फर्स्ट एवर टैरो डेक था वो राइडर वेट टैरो डेक है। आज से कई सौ साल पहले इस टैरो डेक को डिज़ाइन किया था, बनाया गया था इंट्यूटिवली, पिक्टोरियल्स की हेल्प लेकर, इमेजिनेशन की हेल्प लेकर, आर्ट की हेल्प लेकर। तो 78 टैरो डेक आपके जीवन की सारी कहानी को बताते हैं। तो 7.5 बिलियन लोगों के लिए 7.5 बिलियन टैरो डेक नहीं चाहिए। तो मुझे उनका कमेंट बहुत ही अटपटा सा लगा, बट कोई बात नहीं। आपके मन में कोई भी डाउट होता है, मेरा फ़र्ज़ है उस डाउट को क्लैरिफाई करना। और अगर आपकी रीडिंग में अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं तो मैं उसे रोक नहीं सकती कि भगवान अल्फ़ाबेट्स मत बताइए, क्योंकि कमेंट में आ रहा था कि कमेंट वो अल्फ़ाबेट को नहीं सुनना चाहते, क्योंकि दुनिया में बहुत अरबों खरबों लोग हैं, तो अल्फ़ाबेट तो किसी से भी रेजोनेट करेगा। अब इतने लोगों में से कितने लोगों की राशियाँ एक ही होती हैं? मेष राशि वाले दुनिया में कहीं भी मिल जाएंगे, इंडिया में मिल जाएंगे, अब्रॉड के किसी भी कंट्री में मिल जाएंगे, दुनिया के किसी भी ग्लोब के किनारे मिल जाएंगे। तो राशियों को हम डिनाई नहीं कर सकते, ना ही अल्फ़ाबेट्स को। तो जो जैसे चैनल्ड मैसेजेस रीडिंग में आते हैं मुझे वही बताना पड़ता है, और इसमें मेरी मर्ज़ी नहीं चलती। ये टैरो की एनर्जीज़ हैं। जब आप टैरो सीखोगे, आप जब टैरो को एक्सपीरियंस करोगे, जब आप टैरो की इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से लोगे, और जब आपको कई साल टैरो रीडिंग करते हो जाएंगे, फिर आपको इसका असली इंटरप्रिटेशन, इसकी डेप्थ, इसकी नॉलेज, इसका विजडम और इसकी जो लाइफ में इम्पॉर्टेंस है वो पता लगेगी। आई होप आपको इस आंसर से कुछ क्लैरिफिकेशन मिली होगी। तो वापस आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो यहाँ आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसमें ये दिख रहा है कि एनर्जी इनकी धीरे धीरे अपलिफ्ट हो रही है। एकदम से ये अपने आप को बहुत ही हैप्पी और बहुत ही सैड नहीं फील कर रहे। आपका जब भी इनके दिमाग में ख़याल आता है या फिर आपकी याद आती है तो ये इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन फिर ये अपने मन में ये बात को दोहराते हैं कि नहीं, मुझे वीक नहीं होना, कमज़ोर नहीं पड़ना। मुझे क्यों उसकी याद आ रही है, मैं क्यों उसकी तरफ अटैचमेंट फ़ील कर रहा हूँ, या मैं क्यों उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। तो अपने आप को ना ये संभालते हैं, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपने ना बिल्कुल ही इस पर्सन से किनारा कर लिया है। अब ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, सभी लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, यूट्यूब पर रीडिंग्स देखते हो तो ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, आपका 1-to-1 पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं दिया जा रहा। तो जब तक आपके कार्ड्स नहीं देखे जाते पर्सनली, उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होती। ये केवल जनरल रीडिंग्स होती हैं जिसमें 70% एनर्जी, गाइडेंस, पॉसिबिलिटीज़ रेजोनेट कर जाती हैं। तो आने वाले कुछ ही दिनों में इस पर्सन का आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता है, और ऐसा भी इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ ना कई बार इस रिश्ते में ये जो इन एंड आउट वाला सिचुएशन रखा था, शायद अब आपने इस इन एंड आउट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। मतलब आप अब इस पर्सन की लाइट फीलिंग्स को अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करोगे। अगर ये कोई सॉलिड ऑफ़र देते हैं आपको, और उस सॉलिड ऑफ़र के साथ ये कोई आपके लिए
एक्शन लेते हैं, आपको कुछ करके दिखाते हैं, केवल बातों से आपका मन नहीं रखते, तो आप इस पर्सन को आने वाले टाइम में इस रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सकते हो या फिर इस पर्सन का ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में गुड टू गो हो। ऑलरेडी आप अपनी करियर में ध्यान दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो क्लियर कर रहे हैं कि आप अपने करियर को फोकस बना रहे हो। आपका दिल अंदर से बहुत टूटा हुआ है, जैसे तैसे करके आप अपने मन को समझाते हो। शायद आप कोई मेडिटेशन फॉलो कर रहे हो कुछ दिनों से, कोई योगा कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को रूट कर रहे हो, ग्राउंड कर रहे हो, नेचर के साथ आप जुड़ना स्टार्ट हो चुके हो। और ये भी पॉसिबल है कि आपने ऑलरेडी किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से अपनी लाइफ के बारे में ऑलरेडी कोई ऐसी गाइडेंस ले ली है जो आपको क्लैरिटी दे रही है, आपके विज़न की तरफ फोकस कर रही है और आपके मन में पॉजिटिविटी ला रही है। तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, और ये आपके बदले हुए अवतार को देखकर, जो आपके अंदर एक ट्विस्ट आया है, अचानक से जो आपके अंदर एक नया टर्न आया है, जिस तरह से आपने अपनी लाइफ को संभाला है और जिस तरह से अब आप इनकी परवाह ना करते हुए आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ें इनके मन में परेशानी दे रही हैं। तो ये इस रिश्ते में ना एक और मौका चाहते हैं, वो तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। और मैंने आपको बताया कुछ लोगों को अगले 3-4 दिनों में ही इस पर्सन की तरफ से अचानक कॉल मैसेज आ जाएगा या ये मिलने आ जाएंगे। अचानक हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो ये अपने किसी फेक अकाउंट से या कोई ऐसा आईडी बनाकर आपको ईमेल कर दें, आपके नंबर पे मिस्ड कॉल मार दें, आपको किसी अदर नंबर से कॉल कर दें, जस्ट आपका एक्सप्रेशन चेक करने के लिए, आपका रिएक्शन देखने के लिए कि क्या आप इस पर्सन को दोबारा ज़िंदगी में चाहते हो वापस या नहीं। तो इंटेंशन तो आपको लेकर अभी तक रीडिंग में पॉजिटिव है। यहाँ पे ना कुछ लव मैसेजेस भी मैंने इंक्लूड किए हैं। ये लव मैसेजेस आपके पार्टनर के आपके लिए मैसेज होगा। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन का है, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, आई एम रियली एग्जॉस्टेड। तो हो सकता है इन्होंने आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोचा हो कि चलो ये रिश्ता भी बाकी रिलेशनशिप्स की तरह नॉर्मल होगा, लेकिन आपकी जो साइलेंस है, आपने जो एक चुप्पी इस रिश्ते में अभी रखी हुई है, शायद आप बहुत टॉकटिव हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इम्प्रेसिव हो सकता है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी मैग्नेटिक हो सकती है, आप अपनी बातों से दिल तो जीतते हो लेकिन अपने एक्शन से भी सामने वाले को इम्प्रेस करते हो, ऐसा ये फील करते हैं आपके लिए। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ना मूव ऑन करने की फीलिंग आई थी, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी नए रिलेशन की तरफ अपना रास्ता मोड़ लिया हो, और वहाँ पर जब इन्होंने कुछ टाइम बिताया या कुछ हफ्ते कह लो, महीने कह लो, उसके बाद इनको ऐसा लग रहा है कि जो आपके साथ इन्होंने एक कनेक्शन फील किया था, एक बॉन्ड फील किया था, वो शायद इनका दूसरे लोगों से नहीं बन पा रहा। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन की लाइफ में लोग नहीं हैं, दोस्त नहीं हैं, या ये सिर्फ घर में अकेले कमरे में बैठे रहते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अब इस पर्सन की एनर्जीज़ में ना थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ गया है कि सोच समझकर किसी रिश्ते में अपने आप को इन्वेस्ट करना है। जैसे कहते हैं ना, बाहर की दुनिया के लिए ये बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, खूब हंस रहे हैं,
खूब खिलखिला रहे हैं, लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत टकाटक चल रही है, लाइफ में सब कुछ है, लेकिन डीप डाउन इनको ऐसा लगता है कि कोई भी इनको इमोशनली सपोर्ट करने वाला नहीं है। पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, लेकिन जो एक लवर की इमेजिनेशन होती है, जो एक हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी लाइफ में एक लव हो, हमारे दिल को सुकून देने वाला हमारा कोई पार्टनर हो, जिससे हम अपने जीवन के सुख दुख को शेयर कर सकें, खुशियाँ बांट सकें, दुख शेयर कर सकें, अपनी लाइफ के प्लान्स और फ्यूचर को लेकर विज़न शेयर कर सकें। उस एंगल के बारे में जब भी सोचते हैं तो अपने आप को अकेला पाते हैं। तो मूव ऑन करने की कोशिश बेकार रही है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि अब इनको एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अगर वापस जाता हूँ तो ये रिश्ता मेरा हमेशा चलने वाला रिश्ता होगा, क्योंकि अपनी एनर्जी को इन्होंने इस रिश्ते में कभी भी 100% नहीं डाला, जो एक इक्वल गिव एंड टेक होता है रिलेशन में, कि प्यार दो, प्यार लो और सामने वाले को भी प्यार फील कराओ। तो आपने अपनी तरफ से तो कई गुना एफर्ट लगाए, लेकिन सामने वाला बचता रहा जिम्मेदारियों से, समाज की परवाह करनी, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचना। इस रिश्ते को जितना हो सके इन्होंने सीक्रेट रखा होगा, बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं किया होगा, और इनमें डर रहता है हमेशा कि मेरी कोई रिलेशनशिप की बात फैमिली में ना पता लग जाए, या कोई ऐसा मेजर इशू ना हो जाए जो बाद में मुझे किसी तरह का परिवार वालों से रिजेक्शन देखना पड़े, या फिर मेरे परिवार वाले मुझ पर ट्रस्ट करना बंद कर दें। ठीक है, तो कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा फैमिली को लेकर कॉन्शियस हैं और उसी वजह से आपकी तरफ खुलकर सामने नहीं आते। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई प्रॉमिस एक दिन तुम्हारा भरोसा ज़रूर जीतूंगा। तो शायद ट्रस्ट तोड़ा है इन्होंने क्लियरली, ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। इस रिश्ते में चीटिंग हुई है, विश्वासघात हुआ है, बेवफाई हुई है, धोखा दिया गया है, प्यार के नाम पर झूठ बोला गया है और किसी दूसरे रीज़न के लिए आपको छोड़ा गया है। तो अब ये उस झूठ को मन के अंदर कितना बिठा के रखेंगे। इंसान को अंदर से पता होता है उसने कहाँ झूठ बोला है, किसको यूज़ किया है, क्यों किया है। तो अब इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और कहीं ना कहीं अंदरूनी गलतियों को समझते हुए उसको सुधारने के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे इस गलती को सुधारना है, माफ़ी मांगनी है और विश्वास जीतना है अपने पार्टनर का। तो शायद ये बहुत जल्दी वापस आ सकते हैं। अगले 3-4 दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट आज की रीडिंग में निकले हैं। नंबर 3 और नंबर 4, ये 2 नंबर्स आप लोगों को आने वाले दिनों में कई बार दिख सकते हैं, कहीं भी दिख सकते हैं। नंबर 3 में ऐसा भी आपको दिख सकता है कि 333, 333, 5 बारी 3 या कितनी बारी 3 या सिंगल 3। और नंबर 4 में भी ऐसा ही 44, सिंगल 4, 444, इस तरह से। और ये कहीं भी दिख सकते हैं आपको, जैसे आप कोई ट्रैवल कर रहे हो, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट में बार बार 33, 333 दिख रहा है। कोई मार्केट जा रहे हो, शॉप का जो ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, शॉप के बोर्ड पर 333 लिखा हुआ है, या किसी साइन बोर्ड पर 333, 444 लिखा हुआ है। हो सकता है आप कोई बुक रीड कर रहे हो, उस किताब के पेज का नंबर 33 हो सकता है, या 444 हो सकता है, या सिंगल 4 हो सकता है। और अगर आप कोई टीवी देख रहे हो, यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो, तो उस चैनल का 33 हो सकता है, या कोई वीडियो का ड्यूरेशन 33 हो सकता है, 30 हो सकता है, 333 हो सकता है। तो ये नंबर्स ना आपको एक इंडिकेशन दे रहे होंगे कि आपकी लाइफ में अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है। आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है
आपके कार्ड्स देखकर कि सिर्फ 50% लोग ही इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। बाकी मेरे व्यूअर्स शायद अभी इतने ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं हैं, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा कहीं ना कहीं इनबैलेंस्ड हो रखा है या फिर ब्लॉक्ड है। तो आप मेडिटेशन करो क्राउन चक्रा की, थर्ड आई चक्रा की। आपको यूट्यूब पर इन दोनों चक्रास की मेडिटेशन, कलर थेरेपी, मंत्र थेरेपी और आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। त्राटक क्रिया करा करें, और त्राटक क्या होता है, कैसे करते हैं, वो भी आपको गूगल पर मिल जाएगा। उसको फॉलो करो, कुछ दिन प्रैक्टिस करना है। उससे क्या होगा, आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा। और क्राउन चक्रा के लिए भी आप मेडिटेशन करो। जब क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा एक्टिव होता है तो हमारे साथ इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली काम करती है। हमें कोई भी सवाल का जवाब चाहिए, हमारी इंट्यूशन या हमारा गट हमें एक एक्यूरेट आंसर देता है। तो आप इस तरह की मेडिटेशन को या प्रैक्टिस को कुछ दिन फॉलो करके अपनी लव लाइफ से रिलेटेड जो समस्या आ रही है या इन जनरल लाइफ की किसी अदर प्रॉब्लम के कारण आपको अपने लव लाइफ में फोकस नहीं बन पा रहा, तो उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी मैं हूँ ही, आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। और कंसल्टेशन लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। मैं कोई व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेबसाइट का लिंक शेयर नहीं करती। तो प्लीज़ अगर कमेंट सेक्शन में कोई डाल रहा है तो वो टॉक थ्रू टैरो नहीं है। मैंने अभी बहुत सारे वीडियो में इस बात को लगातार रिपीट किया है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं, मैम कहाँ कांटेक्ट करें, कैसे करें। जबकि वीडियो मेरे चैनल पर जितने बने हुए हैं, आज तक जितने भी वीडियोस आए हैं, हर वीडियो पर मेरा कांटेक्ट डिटेल चलता है, फ्लैश होता है। अगर आप उसे नोटिस करो, ध्यान से देखो तो आपको मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ मुझे डीएम कर सकते हो कंसल्टेशंस के लिए। मेरे सारे सर्विसेज आपको पता लग जाएंगे, क्योंकि मैं टैरो रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, फेस रीडर, पाम रीडर, रेकी हीलर और भी बहुत सारी मेरी सर्विसेज हैं। सारी डिटेल्स आप चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे क्लियर नज़र आ रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को आने वाले टाइम में कंसल्टेशन लेना पड़ेगा अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि ये रिलेशन ना आपको कई महीनों से या सालों से तकलीफ़ दे रहा है। इसमें कभी भी कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन अभी तक आपको नहीं मिला। आप इस रिलेशन के लिए ना स्ट्रेस भी बहुत लेते हो, और आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जो कभी इस रिलेशन में पॉजिटिव हो जाती है, कभी ये अपनी एनर्जी को इस रिश्ते से टोटली विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पर्सन का जो अगला मैसेज है आपके लिए वो है, क्या करूं, याद आ ही जाती है, इसलिए आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता हूं। तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं जब भी इनको आपकी याद आती है। शायद इनसे कंट्रोल नहीं हो पाता, लेकिन सामने से ये आपको ऐसा दिखाते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये ज़िद्दी हैं या ये घमंड में हैं या इनके अंदर गुस्सा है आपको लेकर। लेकिन अंदर से ये पर्सन अभी कुछ दिनों से आपको लेकर थोड़े नरम पड़ गए हैं, इमोशनल हो गए हैं। तो नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का, आई लव यू, प्लीज़ कम बैक टू मी। तो ये आपको क्लियरली कह रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि आप वापस इनकी लाइफ में आ जाओ। तो गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट करो, आपकी तरफ से कॉल जाए, आपकी तरफ से मैसेज जाए, तब ये अपना लव कन्फेस करेंगे। और इनको ना कभी कभी एक मन में जलन भी होती है जब आप ऑनलाइन काफ़ी देर तक एक्टिव रहते हो। तो ये शायद आपको ना सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं कि कितने बजे तक ऑनलाइन रहे और कितने दिनों से ऑनलाइन हो रहे हैं। चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, बट किसी और नंबर से, किसी और आईडी से इनकी नज़रों में आप हो, और इनको थोड़ा शक भी रहता है आप पे, डाउट करते हैं आप पर।
कि शायद आपने कोई और पर्सन अपनी लाइफ में एंटर करवा लिया, या किसी और के साथ आप अफेयर में हो, रिलेशन में हो, और उनकी वजह से आप इस रिश्ते में टाइम नहीं दे रहे, ना इंटरेस्ट शो कर रहे हो। तो इनके मन में ना ये बातें आती हैं, लेकिन इन बातों की क्लैरिटी इनको नहीं है, या तो कोई प्रूफ नहीं है, या फिर ये सिर्फ इनकी मन में बनाई गई बातें हैं। क्योंकि जब इंसान की बात नहीं हो रही होती किसी से, या अगर बात हो भी रही होती है, तो रोमांटिक कनेक्शन जब फील नहीं होता, तो हमारे मन में पहला सवाल यही आता है कि इनको कोई और तो नहीं मिल गया। तो वही बात है इनके अंदर। तो ये आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि आप इन्हें कांटेक्ट करो। आप लोगों के सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स आए हैं आज, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो ये जितनी भी राशियाँ होती हैं सन, मून, राइजिंग में और वीनस में, सभी राशियाँ आज की रीडिंग में आई हैं। तो गाइज़, ये रीडिंग आप लोगों की यहीं तक रही है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर रेजोनेट करी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए। कमेंट ज़रूर करना है, और कमेंट में हमेशा थैंक यू गॉड ज़रूर लिखा करो, क्योंकि ऐसा करने से ना आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है और यूनिवर्स को मैसेज जाता है कि आप स्पिरिचुअल चैनल पर आकर अपनी